महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आज औरंगजेब का गला काट दिया गया। औरंगजेब की गर्दन पर राज का चाकू चल गया। राज ठाकरे को देख रहे हैं आप? राज ठाकरे का था जन्मदिन, तो जो केक आया उस पे बनी थी औरंगजेब की तस्वीर, और राज ठाकरे ने औरंगजेब का गला काट दिया केक में। क्या भारत देश हमारा नहीं है? भारत देश तो हमारा हिंदुओं का, हमारा ही है। इसमें क्या आप कौन है? आप किसकी तरफ से प्रश्न कर रही हैं, पत्रकार के रूप में या मुसलमान के रूप में? अगर आप मुसलमान के रूप में प्रश्न कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देश का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले चुकी हो। ये भारत हमारा हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहना चाहिए। हम इसे हिंदुओं का ही देश बनाना चाहते हैं। ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। देखो 47 से पहले पाकिस्तान था नहीं, 47 के बाद आज पाकिस्तान है, कल फिर नहीं रहेगा। तो हम तो बेसिकली उसको मानते ही नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आपने राष्ट्रगान शायद पढ़ते नहीं होंगे आप, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना में तो वैसा कोई देश है ही नहीं। अब आगे आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भवा होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। संजीवनी बूटी लेने गए, हिमालय पर्वत, कहां लंका कहां हिमालय, कौन लाएगा? मैं लाऊं। सूर्य उधर से पहले आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लंका, हिमालय। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाती हुई दिखी। इतनी तीव्र गति से गए, और खाली जाना नहीं था, और रास्ते में रावण का बैठा है बंदा, वो कालनेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, इसको रोक। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक, हनुमान को। और कालनेमी ने बोला ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। हाँ, कौन है ये? वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही, ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी। रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहां था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहां थे? बोला मैं भी, वो भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? आपका नाम क्या है? आप जो जिन्होंने आलू उठाया था? हाँ, फैज। आप किसके साथ आए हो? आपका नाम क्या है? नव्या। लव जिहाद। आपने फैज को बताया नहीं मैं राइट विंग में हूं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है। दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य चित्र अति संवेदनशील होता है और सुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहाँ तक बात सही है? क्या आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं, मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है? क्या बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो, और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देगा, सबका नाम बदले। ये बताइए, अल्लाह ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो? अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। पर सर महिला के ऊपर ये तो अत्याचार है ना कि पहले किसी और के साथ सोए, वो पति के साथ वापस आना चाहती है। वो तो शादी करेगी जब रहेगी। अच्छा हाँ? सर कह रहे हैं जो हलाला होता है
हलाला बिल्कुल सही है। एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। गर्व है आपको? मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आती है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर बात बताइए, जिनके घर में कौन बहन है कौन बीवी है इनको अंतर नहीं पता। क्यों सही है? मैं तो कहती हूँ मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जैसे 3 तलाक खत्म किया है ना, इस चीज को भी खत्म करो। चाहे वो औरत अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई उसको हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का। कौन कहता है कि भाई अगर तुम्हें अपने पति के साथ दोबारा रहना है तो तुम्हें पहले हलाला करना पड़ेगा? हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। इसीलिए कहते हैं सनातन सबसे पवित्र धर्म है जिसमें औरतों को इज्जत दी जाती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया था। ये कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चूतिया बनाया तुमको। मंदिर से मस्जिद तक की खबरें खास देखी है, मजहब बदलती लड़कियां घर के पास देखी है, और जो मोहब्बत के नाम पे छोड़ जाती है घर बार, उनकी अक्सर मैंने नदी नालियों में लाश देखी है। तेरी लाड़की मैं रहूंगी तेरी लाड़। सुधांशु जी, गोरखपुर की रैली थी, नागा साधुओं को आपने बैठा दिया था, बिल्कुल 500 नागा साधुओं को नंगा बैठा दिया था जहां इंदिरा गांधी जी उतर रही थी। तब इंदिरा जी ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि गोरखपुर के लोग मेरा ऐसा अपनी बेटी को इस तरीके से बुलाएंगे। वास्तविकता के साथ जागो। और मुझे एक बात पे कष्ट हुआ, इन्होंने कहा नागा साधुओं की बात। 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा के लिए आए हुए संतों पे गोलियां चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, और सैकड़ों संत मारे गए थे। आपने साधुओं के साथ जो किया था, मैं सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। जागने जिस दिन गोली चली थी गोरक्षक संतों पे, उस दिन गोपाष्टमी थी, और जिस दिन इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984, उस दिन भी जाके देख लीजिए गोपाष्टमी थी। अब बाकी आप लोग स्वयं तय करिए। आपसे पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो भारत नहीं है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। वहां रामायण होती है और सारे पात्र मुस्लिम हैं। भारत में तो एक टीका लगा ले तो फतवा जारी हो जाता है, मगर सबसे बड़े देश में आप देखिए सबके सब रामलीला का मंचन करते हैं। यदि कोई एक देश है जिसका की राजा आज भी टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो बुद्धिस्ट देश है और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश है आज की डेट में। कोई एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी आज भी मानती है कि उसकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक करिएगा, वहां 60% लोग नास्तिक। और हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे यूरोप में चला। अब आप देखिए, क्रिश्चियन यूरोप, मुस्लिम इंडोनेशिया, बुद्धिस्ट थाईलैंड और नास्तिक साउथ कोरिया भगवान राम को मान रहे हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूँ, किसी धर्म संस्कृति में कोई ऐसे भगवान दिखाइए जिसको उसको धर्म के न मानने वाले भी मानते हैं और पूरी श्रद्धा रखते हैं। अगर कोई मुस्लिम बहन एक हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, आज मैं गिनाना चाहती हूँ जी। और आपने वो फायदे गिनाए जी। और आपने क्या फायदे गिनाए कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम बहन को 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही बात है ना, ये तो गलत कहा है। उसको ये तो हो रहा है ना, उसको दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने तो ये तो हो रहा है ना। अब जो हो रहा है उसमें मैं बोल रही हूँ, जो सच है वो मैं बोल रही हूँ। पाकिस्तान के दादू जिले में हवा के झोंके ने रहमानी नगर लिखे हुए साइन बोर्ड को उड़ा दिया और उसके अंदर से एक स्टोन कार्विंग निकली जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था सीतानगर। सच्चाई को आप दबा सकते हैं, हरा कैसे सकते हैं? ये पूरा का पूरा विश्व उसी कृष्ण कन्हैया का रचा हुआ है और साक्ष्य
पग पग पे आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल, कुरान कहता है मेरे मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये कुरान में लिखा है। अरे ये सुनिए अमीना जी, एक मौलवी ने मुझे बोल दिया, बोले अल्लाह की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने पूरा पेड़ हिलवा दिया मेरा बॉडीगार्ड से बोल के। मौलवी पसीने पसीने हो गया। मैंने की तू रो किसे? और बोले ये क्या कर दिया? मैंने कि अल्लाह की इच्छा के बिना देख पत्ता नहीं, पेड़ हिला दिया और बहुत सारे पत्ते गिरा भी दिए। और अगर तू मौलवी ज्यादा बोलेगा तो तेरे दांत भी अल्लाह की इच्छा के बिना ही तोड़ देंगे। सूरज बड़ा है ये तो हम सबको पता है, पर कभी आपने सोचा कि सूरज इतना ज्यादा बड़ा है कि उसमें 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती है अगर पृथ्वी को कुचल दिया जाए। पर अगर पृथ्वी गोल ही रहेगी तो भी 9,60,000 पृथ्वी सूरज के अंदर समा सकती है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि सूरज कितना ज्यादा बड़ा है। और इस बड़े से सूरज को हनुमान जी खाने निकल गए थे मीठा का फल समझ के। तो आप सोचिए हनुमान जी कितने विशाल होंगे। 370 हटाते हैं, किसी से नहीं पूछते, लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने की बात आती है तो सिया मुस्लिम बकवर्ड, सुन्नी बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इनसे पूछो तुम क्या कह रहे हो? भूल गए जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? अरे भूल गए 1987 वोट कब की रैली, शाही इमाम क्या बोले थे? नहीं सुनाएंगे। हिंदू मुसलमान का मुद्दा उन्होंने बनाया था, जाके अखबारों की कटिंग देख लीजिएगा। शाही इमाम ने यह बोला था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। मेरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लग। रामानंद सागर जी को ना चाहते हुए भी रामायण में उत्तरकांड दिखाना पड़ा था और उसकी वजह कुछ ऐसी थी। I heard this from Prem sir's mouth कि रामानंद सागर जी didn't want to make उत्तर रामायण. Yeah. He was pressurized by the then government of these people कि you have to make that also in DD. And they said अगर आप नहीं बनाओगे हम किसी और को दे देंगे DD में बनाने के लिए. He got so scared और खराब ना कर दे कि चलो मैं बनाता हूँ. Put it till here. He didn't want to make it. क्या आपको सच में लगता है कि भगवान श्री राम ने गर्भवती माँ सीता को वनवास दिया होगा? इस वीडियो में कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि फैक्ट्स के बेसिस पे बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है कि राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंध लौट गए और भरत को सेनापति नियुक्त किया गया। और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक हैप्पीली एवर आफ्टर का वर्णन किया है, यानी कैसे श्री राम और माँ सीता साथ रहते हुए खुशी खुशी अयोध्या पर राज करने लगे। और अब इसके बाद श्लोक संख्या 107 से लेकर 123 तक वाल्मीकि जी ने फलश्रुति लिखी, यानी औपचारिक रूप से रामायण कथा यहीं पर समाप्त हुई, फुल स्टॉप। तो फिर अचानक से ये उत्तरकांड कहाँ से बीच में आ गया? ये तो कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं था। जाहिर सी बात है इस उत्तरकांड के जरिए प्रभु श्री राम के चरित्र को लांछन लगाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो। मैं मुसलमान हूँ, बजरंगबली का कट्टर। आप मुसलमान हैं? मैं बजरंगबली का कट्टर उपासक हूँ, कट्टर। अगर मेरे बजरंगबली के ऊपर कोई अगर एक पत्थर फेंकेगा तो मैं उसकी जान मार दूंगा, भले जिंदगी जेल में क्यों नहीं चला जाए। मैं इस तरह कट्टर उपासक हूँ, पागल हूँ जैसे राधा कृष्ण के लिए थी, गुरु रहमान बजरंगबली के लिए। देखिए दरोगा गुरु रहमान तड़प रहे हैं किससे मिलने के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए। और आपको बता दें कि मुसलमान है और प्यार देख रहे हैं। प्यार देखिए बजरंगबली की तरफ, प्यार देखिए धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ, तड़प रहे हैं कि काश मेरा पर्चा निकल जाए बाबा। सार के पहले मैनेजमेंट गुरु हमारे यहाँ हनुमान जी हुए। उन्होंने बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी, माचिस के तीली से लेकर केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। अगर रामचंद्र जी को लंका जलाना पड़ती तो इतना सारा घासलेट कहां से लाते? एक कूपन पे 3 लीटर केरोसिन नहीं मिलती। ये तो हनुमान जी का मैनेजमेंट था। तेल बोरी पट पावक देहूं लगाए, पूंछ के ऊपर लपेटने का कपड़ा तक सामने वाले का।
वो माचिस की तिली तक सामने वाले की, घासलेट भी सामने वाले का, और ओनली 10 मिनट में आल गोल्डन टेम्पल पूरी सोने की लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आके सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़े खड़े देखते रहे, कोई भी हथेली नहीं लगा सका। बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि पूरा हंसने की बात नहीं, हनुमान जी ने बचपन में पूरा सूर्य जैन साहब मुंह में ले लिया। और वो तो प्रणाम करो हनुमान जी को कि वापिस उन्होंने मुंह में से निकाल दिया। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो और अभी कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ बिहार स्वारी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। एक बार जोरदार ताली हो जाओ। दोनों ध्वज गायब हैं। इतना विश्वास लोगों को द्वारकाधीश पर है कि जब जब वो ध्वज जो है वो फटता है या क्षति होती है, तब तब कोई बड़ा हादसा टल जाता है। बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है।